आपको पता है, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां तो खैर समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं। आज हम बेगमपुर रेलवे स्टेशन की ऐसी ही एक कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। सोचिए, ये लाइनें बेगमपुर के लोग आज भी एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते हैं। किसकी कहानी है ये? एक ऐसी रूह की जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई और आज भी इंतजार कर रही है। तो चलिए अब सीधे उतरते हैं स्टेशन के गहरे राज में। देखिए, बेगमपुर रेलवे स्टेशन की ना दो अलग अलग पहचानें हैं। एक तो वो जो दिन की रोशनी में हलचल में नजर आती है, और दूसरी बिल्कुल अलग, डरावनी, जो रात के अंधेरे में सामने आती है। दिन में तो बेगमपुर स्टेशन बिल्कुल आम है, किसी भी दूसरे स्टेशन जैसा, जानते हैं ना। मतलब चारों तरफ भीड़, शोर, अनाउंसमेंट की गूंज। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब बदल जाता है। एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली। और सबसे अजीब बात, रात में यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। जी हाँ, कोई भी नहीं। सारी ट्रेनें बस तेजी से गुजर जाती हैं, जैसे जैसे किसी अनजाने डर से भाग रही हों। और इस पूरे राज का, इस पूरे डर का सेंटर पॉइंट है प्लेटफॉर्म नंबर 3। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं सूरज ढलने के बाद कोई कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करता। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, या कहें एक ऐसे इंसान की जिसका सामना इस डरावने सच से होने वाला था। देखिए, हर ऐसी कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है ना, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। हमारी कहानी में वो किरदार है अजय। एक ऐसा इंसान जिसके लिए भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ वहम थीं। वो सिर्फ लॉजिक और नियमों की दुनिया में जीता था। अजय कोई नया नहीं था इस काम में। पूरे 12 साल का तजुर्बा था उसे भारतीय रेलवे में, और उसका अभी अभी बेगमपुर ट्रांसफर हुआ था। तो जब उसके कलीग रमेश ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की कहानियों के बारे में बताया, तो अजय का क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है वो हंस पड़ा। उसने सब मजाक में उड़ा दिया। उसके लिए ये सब बस थके हुए दिमाग की उपज थी और कुछ नहीं। और फिर वो रात आई। उस रात अजय का साथी रमेश छुट्टी पर था। मतलब अजय ड्यूटी पर था, बिल्कुल अकेला। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। रात के लगभग 1:45 का वक्त था, और पूरा स्टेशन एकदम सुनसान। अजय बस अपना काम खत्म ही कर रहा था कि उसे कुछ सुनाई दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किसी के फुसफुसाने की हल्की सी आवाज। पहले तो उसने सोचा अरे हवा होगी, लेकिन नहीं, आवाज और साफ होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। अब अजय ठहरा एक लॉजिकल इंसान। उसने फौरन सीसीटीवी मॉनिटर की तरफ देखा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं। प्लेटफॉर्म एकदम खाली था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया, नहीं यार, ये मेरा वहम ही है। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन की लाइटें बंद करने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पड़ी। और इस बार वहां एक आदमी की परछाई बिल्कुल साफ खड़ी थी, एकदम स्थिर। इस बार कोई शक नहीं था, वहां कोई था। अजय का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च उठाई और हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया ना, एक बर्फीली अजीब सी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो दौड़कर उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। और तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो झटके से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। तो आखिर ये था क्या जो अजय ने महसूस किया? क्या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल था, या उस प्लेटफॉर्म पर वाकई कुछ था? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 5 साल पहले हुई एक बहुत ही दर्दनाक घटना में। एक ऐसी त्रासदी जिसका साया आज भी उस स्टेशन पर मंडरा रहा है। अब कहानी के दूसरे और सबसे अहम किरदार से मिलते हैं, रवि। रवि कोई डरावना भूत नहीं था। वो तो बस एक आम सरकारी कर्मचारी था, और उस रात वो बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। तो हुआ ये था, उस रात रवि को ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वो भागते भागते स्टेशन पहुंचा, लेकिन आखिरी ट्रेन बस चल ही पड़ी थी। उसने दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, पर बारिश की वजह से प्लेटफॉर्म गीला था। उसका पैर फिसला और वो सीधा पटरियों पर जा गिरा। वहां एक बुजुर्ग चाय वाले थे, रामलाल। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। उस एक रात के अनुभव ने अजय की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। उसका सारा लॉजिक, सारा तर्क, सब कुछ खत्म हो गया था। अब ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी।
और अब उसे और रमेश को मिलकर इस रहस्य को सुलझाना ही था, इससे पहले कि ये डर उन पर पूरी तरह हावी हो जाए। अजय का डर इतना बढ़ गया था कि उसने अगले ही दिन रमेश को सब कुछ बता दिया। और हैरानी की बात ये थी कि जल्दी ही रमेश को भी वैसी ही चीजें महसूस होने लगीं। कभी बेंच पर एक साया दिखा जो गायब हो गया, तो कभी अजीब फोन कॉल्स आने लगे जिनमें दूसरी तरफ से सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज आती थी। उन्होंने स्टेशन मास्टर से भी शिकायत की, पर उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया गया। तब उन्हें समझ आया कि इस लड़ाई में वो अकेले हैं। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो अजय ने किसी ऐसे इंसान को ढूंढने का फैसला किया जो उनकी मदद कर सके। और उनकी खोज खत्म हुई परवेज अंसारी पर, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यानी ऐसे ही असामान्य घटनाओं के एक जांचकर्ता थे। परवेज स्टेशन आए, उन्होंने वहां की जांच की और फिर उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि रवि की आत्मा एक रेस्टलेस स्पिरिट यानी एक अशांत आत्मा है, क्योंकि उसकी मौत इतनी अचानक और दर्दनाक हुई थी कि उसे शायद आज तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। परवेज ने बताया कि रवि की आत्मा का मकसद किसी को डराना नहीं है, वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को जो उसके होने पर यकीन नहीं करते। इसीलिए अजय और रमेश उसके निशाने पर आए। वो बस ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ हूँ। तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई थी, पर इसका सल्यूशन क्या था? सवाल ये था कि रवि की आत्मा को शांति कैसे दिलाई जाए, उसे उसकी आखिरी यात्रा पर कैसे भेजा जाए। परवेज अंसारी के पास इसका एक हल था, एक बहुत ही अनोखा और जोखिम भरा प्लान। परवेज का प्लान बहुत सीधा था, लेकिन सुनने में अजीब। उनका मानना था कि अगर रवि की वो आखिरी इच्छा, ट्रेन पकड़कर घर जाने की, पूरी कर दी जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए उन्हें उस मनहूस रात की घटना को फिर से दोहराना था, पर इस बार एक अलग अंत के साथ। तो प्लान के मुताबिक ठीक उसी वक्त, रात के उसी पहर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अकेला इंजन लाया गया। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। रमेश ने कांपती हुई पर मजबूत आवाज में पुकारा, रवि, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम जा सकते हो। और फिर उन सब ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही इंजन प्लेटफॉर्म के पास आकर रुका, सीढ़ियों से सफेद कपड़ों में एक परछाई उतरती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ी। एक पल के लिए रुकी, ऐसा लगा जैसे उसने पलटकर अजय और रमेश को देखा हो, शायद धन्यवाद कहने के लिए। और फिर वो ट्रेन के अंदर समा गई। इंजन धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात रवि की आखिरी यात्रा आखिरकार पूरी हो ही गई, और उस रात के बाद बेगमपुर स्टेशन की कहानी और उसका माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। वो अजीब ठंडी हवा, वो फुसफुसाने की आवाजें, वो परछाई, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया। स्टेशन की वो डरावनी खामोशी अब एक अजीब सी शांति में बदल चुकी थी। अजय और रमेश ने आखिरकार राहत की सांस ली। रवि अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। बेगमपुर स्टेशन की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जिन साधारण जगहों से हम रोज गुजरते हैं, स्टेशन, बस स्टॉप, पुरानी इमारतें, वहां न जाने और कितनी ऐसी अनसुनी कहानियां दफन हैं जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।